नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने रैंक वालों को कौन सा कोर्स मिलेगा सेकेंड राउंड को, जो आपका रिजल्ट आएगा तो अलॉटमेंट लेटर। क्योंकि ये जो जितना भी बता रहे हैं ये कटअप तैयार किए हैं, पिछले साल जो आपका कटअप हुआ था उसके हिसाब से कटअप तैयार किए हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एएनएम और जीएनएम में किन को कितना रैंक है तो कौन सा ब्रांच मिलेगा। आपका एएनएम से शुरू करते हैं। पहला एएनएम में अगर किन्हीं का अगर यूआर में 5000 रैंक है तो आपका आराम से एएनएम मिल जाएगा। पिछले बार के कटअप की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर ओबीसी में आपका 3000 रैंक है तो एएनएम मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 1000 है या 1100 भी हो तो लगभग अप्रॉक्स मिलने का चांस है, लेकिन 1000 है तो कन्फर्म मिल जाएगा। उसके बाद एससी हो तो 1500, एसटी हैं तो 30 से 40, क्योंकि इसका रिजर्वेशन कम रहता है और भरबू बहुत कम करते हैं, इसलिए इसका जो है ना कटअप कम जाता है। उसके बाद आरसीजी जो होता है आपका, ये लड़की के लिए एक स्पेशल आपका होता है आरक्षण, जिसके थ्रू अगर उसमें आपका 5000 रैंक है तब भी आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। और एक बात हाँ दोस्तों, जैसे कि आपका यूआर में अगर 5000 से ज़्यादा रैंक है बट आपका कैटेगरी में अगर 3000 से, जैसे ओबीसी है तो 3000 से कम है, ईडब्ल्यूएस है तो 1000 से कम होगा, या एसटी है तो 1500 से कम है, या एसटी है तो 30 से 40 से भी कम है, और आरसीजी है तो आपका 500 से भी कम है, तब भी कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। अगर इसमें इस 2 सीट होता है, अगर यूआर में आपका इससे ज़्यादा है 5000 से, अगर इसमें इस समय इससे कम है जितना बताएं कटअप, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा कौन सा, तो कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर यूआर में आपका इस समय ज़्यादा है लेकिन यूआर में इससे कम है तो आपका यूआर सीट मिलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आपको 2 तरह से सीट अलॉट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि जीएनएम कितनों तक को मिल जाएगा। तो जीएनएम में आप देखिए अगर 6000 से लेके 7000 तक भी है तो भी आपको जीएनएम मिल सकता है। उसके बाद ओबीसी में अगर 3000 से 4000 तक है तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा इजली। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर 1590 लिखे हैं, क्योंकि एक लड़का था उसका 1590 था रैंक था तब भी उसको हो गया था, इसलिए हम लड़की थी सॉरी, तो उसको 1590 तक में मिल गए था, इसीलिए ये 1590 तक लिखे, नहीं तो हम 1500 लिखने वाले थे। उसके बाद एससी है आपका 2000, एसटी में आपका 50 चल जाएगा मैक्सिमम, और आरसीजी में आपका 6000 तक भी गया है किन्हीं स्टूडेंट का, पिछला कटअप चेक किए थे तो उसी हिसाब से ही जितना भी डाटा बताए हैं वो पिछला कटअप के हिसाब से ही बताए हैं। उसके बाद आप ओटी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया ये सब का देख लेते हैं कि कटअप कितना जाएगा। और एक बात हाँ दोस्तों, एएनएम और जीएनएम बिहार में केवल गर्ल को मिलता है, इसमें बॉयज़ को नहीं मिलता है। उसके बाद है ओटी, एक्सरे, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया किन किन स्टूडेंट को मिल सकता है। तो ओटी और एक्सरे का लगभग कटअप एक समान जाता है, इसीलिए उसका एक ही कैटेगरी में डाल दिए हैं। आपका बॉयज़ में कितनी का रैंक अगर 5000 है तो आपको ओटी या एक्सरे मिल जाएगा। ओबीसी में आपका 3000 से कम है तब भी आपका मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 1000 से आपका अगर कटअफ 1000 रैंक से अगर आपका कम है तो आपका भी मिल जाएगा ओटी या एक्सरे। उसके बाद एससी में 1500 से कम है तो मिल जाएगा, और एसटी में 30 से 40 के आसपास हो तब आपको ओटी या एक्सरे कोई दोनों में से मिल जाए आपका। उसके बाद देख लेते हैं रेडियोलॉजी। इस रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया का कटअप सबसे कम जाता है, जितना भी आपका ब्रांच चलता है उसमें सबसे कम रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया, और जो भी ब्रांच होगा सब मतलब उस सब का कम जाता है। तो आपका रेडियोलॉजी या एनेस्थीसिया दोनों में से कोनो मिल सकता है आपको। तो अगर यूआर में आपका 6000 से लेके 7500 तक है तब भी आपको कोई मिल जाएगा कॉलेज। अगर ओबीसी में आपका रैंक 5000 अप्रॉक्सीमेटली है तब भी आपका कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में आपका 1590 ये इतना भी रैंक है तो आपको मिल जाएगा। और एससी में 2000 तक है तब भी मिल जाएगा, और एसटी में आपका 50 तक है तो ईजिली मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो कमेंट कीजिए, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यहीं तक सेशन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़रूर